नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं देश की वो बड़ी राजनीतिक खबरें जिन्हें सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन गोदी मीडिया आपको नहीं बताती। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, संसद के भीतर आज ऐसा भूचाल आया जिसने सत्ता पक्ष की नींद उड़ा दी। आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता संजय सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। संसद में गरजते हुए संजय सिंह ने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि देश का पैसा लेकर भागने वाले बड़े बड़े लुटेरे विदेशों में मौज कर रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। संजय सिंह ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार की नीयत सच में साफ है तो उन लोगों के पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं किए जाते जिन्होंने बैंकों से 50-50 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। आखिर इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। बड़े दुख और पीड़ा के साथ आपके साथ कह रहा हूं कि इन बेईमानों का, जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता के बैंकों में डकैती डालने का काम किया, उनको आज विदेशों में बैठा के मौज करा रहे हैं ये लोग। और मेरा पासपोर्ट जब्त है, मेरा पासपोर्ट जब्त है। क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं? क्या मैं इस सर्वोच्च सदन का सदस्य नहीं? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरा पासपोर्ट जब्त है। कई वर्षों से हिंदुस्तान छोड़ के बाहर बैठा हुआ है, चिढ़ा रहा है इस देश को। उस डकैत को आप पकड़ के अब तक क्यों नहीं ला पाए? जवाब दीजिए, क्यों नहीं इसका पासपोर्ट जब्त किया आपने? अगर वास्तव में तुम्हारी नीयत साफ है तो आज हिंदुस्तान के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा जिन जिन लोगों का बकाया है, सबका पासपोर्ट जब्त करो, कोई हिंदुस्तान छोड़ के भागने ना पाए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। कांग्रेस के नेता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2016 की नोटबंदी ने आम जनता की कमर तोड़ दी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश की माताओं और बहनों ने अपने परिवार की मुश्किल घड़ी के लिए जो पैसे रसोई के डिब्बों में बचाकर रखे थे, नोटबंदी के दौरान उन्हें भी बाहर निकालना पड़ा। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और सवाल उठाया कि क्या देश के पढ़े लिखे युवा सिर्फ पकौड़े तलने के लिए मजबूर हैं। आखिर उन्होंने और क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। 2016 में एक दिन हम आप घर पे बैठे थे, टीवी पे एक चेहरा नमूदार हुआ और उन्होंने कहा भाइयों बहनों, आज से सारे नोट रद्दी, नोटबंदी की लात पड़ी। यहां माएं बहनें बैठी हैं, आपने अपने पल्लू में बांध करके, आपने रसोई में चावल के डिब्बे में, आटे के डिब्बे में पति से, परिवार से छुपा करके जो पैसे रखे थे कि परिवार की मुश्किलों में काम आएंगे, उस पैसे को भी निकाल करके ये कहा कि इसे बैंक में जमा करो ताकि अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा माफ करे। ये सरकार किसी की नहीं है। ये सरकार कई बार जीएसटी लगा करके छोटे मोटे कारोबारियों के कारोबार बर्बाद कर दिए। इस सरकार ने आपसे वादा किया कि आपको नौकरी देंगे, लेकिन आज इस देश में युवा टहल रहा है, बेरोजगार टहल रहा है, नौकरी मांग रहा है, लेकिन इस देश में इस सरकार के पास देने के लिए नौकरियां नहीं है। और नारा क्या है? पकोड़े तलो, चाय बनाओ, पकोड़े तलो। एमबीए किया हुआ बच्चा पकौड़ा तलने के लिए मजबूर हो गया है। यह है इस सरकार की नीति और यह है इस सरकार के पिछले कुछ सालों का काम। और यहां खड़ा होकर के आपका खासदार होने के नाते आपको एक सुझाव भी देता हूं और अपने समाज के लोगों से भी कहता हूं कि भाजपा जब डायरेक्ट लड़ाई में नहीं जीत पाती तो साजिशें करती है। साजिशें क्या करती है? बांटने की। ढूंढ करके अपक्ष के प्रत्याशी खड़े कर दो, कैंडिडेट खड़े कर दो, डमी कैंडिडेट खड़े कर दो, उनको पैसा दो ताकि वोट बंट सके। इस बार वोट मत बांटिएगा। दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के रिश्ते को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कन्हैया कुमार ने इसे मोदान घोटाला बताते हुए कहा कि यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर तानाशाही की ओर बढ़ रही है। कन्हैया कुमार ने सरकार को चुनौती देते हुए पूछा कि अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो फिर जेपीसी जांच से डर क्यों लग रहा है। इस पूरे मामले पर उन्होंने और क्या कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। देश में लोकतंत्र का घोटाला कर देना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर देना चाहते हैं और धीरे धीरे इस देश के ऊपर तानाशाही थोपना चाहते हैं। इसीलिए मोदी और अडानी अलग अलग नहीं हैं, ये एक हैं
और ये मोदानी महाघोटाला है। कौन सा घोटाला है? मोदानी महाघोटाला है। और जेपीसी की जांच हुई तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला ये साबित होने वाला है। बेईमानी करके देश की जनता का पैसा ले रहे हैं। शेयर मार्केट में छोटे छोटे लोग, दुकानदारी करने वाले, नौकरी करने वाले, नौजवान बच्चे भी मोबाइल से शेयर खरीद रहे हैं। लोग जो है एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। और जब आप पब्लिक सेक्टर का भी जब निवेश कर रहे हैं, वो पैसा भी अदानी के खाते में पहुंच रहा है। तो आने वाले समय में ये गुब्बारा फूटने वाला है। इसीलिए इस देश के छोटे निवेशकों के पक्ष में, इस देश के मिडिल क्लास के पक्ष में और इस देश के गरीब लोगों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी की यह जिम्मेवारी है कि देश को आगाह करे और आने वाला जो संकट है उसके खिलाफ मुस्तैदी से लड़ाई लड़ा जाए। इसीलिए अदानी महाघोटाला हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी कोई साधारण कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि ये बीजेपी के पैसे को इधर उधर करने वाली मशीन बन चुकी है। उन्होंने विदेशी धरती पर चल रहे कानूनी मामलों का हवाला देते हुए कहा कि अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए, अदानी नॉर्मल कंपनी नहीं है, अदानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अदानी के पास जाता है और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है। हजारों शेल कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, अमेरिकनों ने अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।